नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध व्यास और मैं आज आपको लेके आया हूं एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जहां पे आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा, जहां पे लीजिंग एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर ही मैं ये देख रहा हूँ कि 50 से 60% का एप्रिसिएशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर बात करते हैं तो कुछ ही डेवलपर ऐसे हैं जिनकी कॉमर्शियल की डिलीवरी भी है, जिनके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में आज की डेट में एप्रिसिएशन भी है और जिनको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्ट भी किया जाता है। उनमें से एक डेवलपर है स्प्लेंडर ग्रुप और मैं स्प्लेंडर ग्रुप की बिल्डिंग में ही हूँ और यही एग्जैक्ट बिल्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको एरिया भी देना चाहता हूँ। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ इस साइट के जो हेड है वो मिस्टर मनोज जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्या स्टेज चल रही है और कब तक ये पोजीशन होने वाला है और क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। इन सारी चीज़ों को हमारे दर्शकों को आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में क्लियर करें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो एक बिल्डर की पिच होती है या सेल्स पिच होती है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे। हम चाहते हैं जो एक्चुअल कंडीशन है वही हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। हाय दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं स्प्लेंडर की तरफ से एपिटोम प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर है। प्राइम एरिया है गुड़गांव का, सेक्टर 62 में आता है। 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर है प्रोजेक्ट, ऑन बैंग ऑन 60 मीटर वाइड रोड। और देखिए, स्प्लेंडर की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो हमारी यूएसपी हैं। पहला हमारा लीजिंग, हम ये नहीं करते कि बना दिया और बेच दिया और निकल गए, जो नॉर्मली 80% बिल्डर्स यही करते हैं। उनका फोकस होता है कि एक प्रोजेक्ट लिया, बनाया, बेचा, उसके बाद में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पलट के नहीं दिखते, क्योंकि उनको 10 प्रोजेक्ट और लॉन्च करने एक साल के अंदर। अपने साथ में अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं आप, तो ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर सेक्टर 65 के अंदर ट्रेड टावर है, 100% लीज प्रोजेक्ट, 100% सोल्ड, 100% लीज्ड। तो हमारा जो मेन यूएसपी है वो दो ही है। एक प्राइसिंग पॉइंट, जो कि हम मार्केट से अभी जिस रेट में हम सेल करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस से हम इतना एप्रिसिएशन लेके चलते हैं कि कम से कम इन्वेस्टर को पोजीशन आते आते उसको इतना पैसा निकल जाए जिसका जो कि आपका रेजिडेंशियल में ना आ पाए, हम ये श्योर करके चलते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, लीजिंग हम, क्योंकि अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं, एपिटोम के नाम से है, 4 एकड़ का अप्रॉक्सीमेटली साइज है ये, जिसमें से कि 3 टावर है मेजरली। टावर 1 जो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट टावर हो गया है। इसके अंदर कंपनी की इंटेंशन देखो, हमने लीज राइट अपने पास रखे हुए हैं और उसकी तैयारी हमने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम ऑलरेडी हमारे पास में मैक्सिमम एमएनसीज कंपनी के साथ में टाइप हो चुके हैं और जैसे हमारा ओसी आ जाता है, विद इन 3 और 4 मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओसी आ जाएगा, तो फिट आउट के लिए हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। मनोज जी, कुछ ऐसे ब्रांड भी हो सकते हैं जिनको आप आज ऑन कैमरा अपने लोगों को बता सकें कि ये ब्रांड्स हमने साइन किए हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास में जो जिनके मेरे पास में आज एलओआईज हैं, जैसे सैमसंग हो गया, एक बड़ा ब्रांड है, बाटा हो गया, बीआईपी हो गया, गीतांजलि हो गया, एक कैफिन ब्रांड है, जैपनीज ब्रांड है, वो हो गया। तो इस तरह से कई सारे ब्रांड्स हमारे साथ में ऑलरेडी एलओआई साइन कर चुके हैं। लोकेशन देखने के बाद में बहुत सारे ब्रांड ऑलमोस्ट हर 10 दिन में एक ब्रांड हमारे यहाँ विजिट कर रहा है। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड टू द एरिया, क्योंकि आप देखें चारों तरफ रेजिडेंशियल हब है प्रॉपर, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन आ जाता है, कई एमएनसीज के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हब हैं आसपास में। सो टोटल कुल मिला के जो पैकेज बनता है वो एक तो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, कनेक्टिविटी वाइज एंड प्राइस। जिस प्राइस पॉइंट पर आज हम सेल कर रहे हैं, कुछ भी ना करते हैं इन्वेस्टर तो पोजीशन के टाइम पे वो इतना पैसा लेके जाएगा कि उसका 60 to 70% उसका रिकवरी हो जाता है। अदरवाइज तो रेंटल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लीज राइट अपने पास है इस प्रोजेक्ट के। मनोज जी, अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद जो आपका एंटरटेनमेंट जोन है वो किसी ब्रांड को लीज आउट हुआ है। मैं अभी क्योंकि कुछ पेपर वर्क रहा है तो मैं ऑन कैमरा तो आपको नहीं उतना ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि हम एक बार साइनिंग हो जाता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तभी हम लीगली एक बार क्लेम कर सकते हैं। बट इतना बता सकता हूँ, वर्ल्ड की बेस्ट 3 एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं, उनमें से एक से साथ हमने अपना प्ले जोन, जिसको हम प्ले जोन एरिया बोलते हैं, टावर ए में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर वो हम आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, और वो ऑलमोस्ट हो जाएगा साइन अभी इसी वीक में। चलिए, लीजिंग तो हम आपको रिवील भी कर देंगे। बिल्कुल, लीजिंग की हम बात करते रहेंगे। साथ साथ मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले एक बार हमारे दर्शकों को प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन भी कर दीजिए और प्रोजेक्ट का स्टेटस भी क्लियर कर दीजिए। वैसे तो प्रोजेक्ट का स्टेटस काफ़ी हद तक दिख रहा है, क्योंकि हमारे सामने जो है ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, बाहर से भी ग्लास वर्क जो है कंप्लीट होता दिख रहा है। ऑफिस स्पेस का शायद ग्लास वर्क आपने कंप्लीट हो गया। सो मैं थोड़ा सा और इस पर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। टावर बेसिकली लगभग 2.75 एकड़ में आता है ये, जिसमें 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं।
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे प्योर रिटेल रहेगा, जिसके लीज राइट कंपनी के पास है और अच्छी अच्छी कंपनीज के शोरूम लेके आ रहे हैं। फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 लेवल का मल्टी लेवल कार पार्किंग हम लोग तैयार कर रहे हैं। देन 5th से लेकर 12th फ्लोर तक का ऑफिस का टावर है, जो ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, ग्लास वर्क पूरा हो चुका है, फायर फाइटिंग का काम 90% डन हो चुका है, लिफ्ट के ऑर्डर जा चुके हैं, एस्केलेटर का काम आपके सामने चल रहा है यहाँ पे। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हम उस पोजीशन में होंगे जिसमें हम ओसी अप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये चला जाएगा फिट आउट के लिए। तो एक तो हो गया टावर ए। टावर बी की बात करते हैं, टावर बी आ जाता है इसके जस्ट बगल में आ जाता है, स्टैंड अलोन टावर है, अराउंड 0.75 एकड़ के अंदर आता है, जिसमें प्योर रिटेल है। उसके अंदर हम लोगों ने लीज राइट नहीं रखे, क्योंकि किसी एरिया को तो हमें सेल्फ यूज के लिए देना ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सारा हम ही ले लो, जिसको अपना कुछ बिजनेस रन करना है, कुछ उसके लिए ऑप्शन देना जरूरी बनता है। तो टावर भी हमने इसी ऑप्शन पर रखा हुआ है। लीज राइट हमारे पास रहेगा, सॉरी लीज असिस्ट हमारे पास रहेगा, लेकिन कोई अगर सेल्फ यूज करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम अपना सेल्फ यूज भी कर सकता है। जिसमें साइजेज की बात करें तो 2 to 4 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक के साइजेज रखे हैं हमने। हाँ, टावर एक ही बात करते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग की दूसरी टाइप की है जिसमें लीज राइट हमारे पास है। इसके अंदर आपका जो साइजेज है वो 500 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। टावर सी एक ऐसा टावर है जिसमें 24 मीटर रोड जाती है प्रोजेक्ट के साइड से। उसके साथ में आता है अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर का एक प्लॉट है, वो हम किसी बड़ी ब्रांड के साथ में हमारा ऑलरेडी टाई अप हो गया है। उसका पेपर वर्क हम उसी का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको आइडिया है ही, बाकी आपसे और डिस्कस कर लेंगे। वो सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो हम लीज पर रखेंगे, वो हम सेल नहीं करेंगे। तो टावर सी। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट साइज की बात कर रहे हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट साइज रहती है, और क्या आप आने वाले 1 से 1.5 साल में देख रहे हैं फ्यूचर इस प्रोजेक्ट का? अगर कोई पैसा यहाँ पर लगाता है तो किस तरीके का एप्रिसिएशन वो ले सकता है? दो चीज़ें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 2 यूएसपी, एक लीजिंग, दूसरा हमारा प्राइसिंग। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हम बात करते हैं स्टार्टिंग टिकट साइज, तो 1.25 CR अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है समवेयर अराउंड। फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस जो टिकट साइज है वहाँ से शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं मार्केट की। गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड से लेके और पारस का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ तक जो भी आपका 2 किलोमीटर का रेडियस है, कोई भी कमर्शियल नहीं है। पहली बात, सिर्फ रेजिडेंशियल है चारों तरफ। करंट में जो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, आप जानते हैं उस प्रोजेक्ट को, वहाँ का अगर रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे 62,000 से नीचे रेट नहीं है आज की डेट में। रेडी टू मूव जो ऑपरेशनल मॉल है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो सेम कैटेगरी में आ जाता है। मनोज जी, अभी पारस की मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डर फर्म से हैं तो ये किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अपने प्रोजेक्ट को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं और नहीं नाम लेना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मैं इंडिविजुअली इस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं किसी बिल्डर फर्म से एसोसिएट नहीं हूँ, और मेरे लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट को ही प्रमोट करूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे व्यूअर्स तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और मैं वही प्रोजेक्ट लोगों को पिच करूं जहां पे उनको अप्रिसिएशन आ सकता है। इसलिए मनोज जी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बीच बीच में जो है मनोज जी को डिस्टर्ब करूंगा या इनको टोकूंगा, और मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन और भी एड ऑन करनी होगी वो मैं आपको देता जाऊँगा। जी मनोज। हम बात करते हैं एप्रिसिएशन की। देखिए, एप्रिसिएशन 2 चीज़ से आता है। एक होता है कि हम किसी अंडर डेवलपिंग एरिया में हैं और हम कहते हैं कि सर आने वाले टाइम पे यहाँ से मेट्रो जाएगी, यहाँ से हाईवे जाएगा, यहाँ मॉल आएगा, यहाँ रेजिडेंशियल हब आएगा, तो आपका प्राइस यहाँ से जाके वहाँ पहुँच जाएगा। हम इस तरह से काम करते हैं जब अंडर डेवलपिंग एरिया में। हम बैठे हैं मोस्ट डेवलप्ड एरिया में, गुड़गांव के प्राइम एरिया के अंदर। इसमें अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो आप 7 वाले से कर सकते हो कि जो ऑपरेशनल है, हम उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, और जिस प्राइस पे आज हम आपको दे रहे हैं, आपके इन्वेस्टर को दे रहे हैं, उसमें इतना डिफरेंस है कि अगर वो छोटी से छोटी दुकान 500 स्क्वायर फीट की भी ले लेता है तो ओवर पीरियड ऑफ पोजीशन, जो कि 1 साल का टाइम है, हम लोग हैंडओवर का टाइम है ऑपरेशनल का, कुछ भी ना करते करते आपको 80 to 1 CR के बीच में उसका एप्रिसिएशन श्योर है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। कोई चीज़ हवा में हम लोग किसी तरह का क्लेम नहीं करते हैं कि कल को ये होगा तो ये हो जाएगा। सेम प्राइस भी रहता है तो भी 1 साल के बाद में जो हम अपने रेट, आज हम जिस रेट पर ऑफर कर रहे हैं, और आपके 1 साल में जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो आप उस प्राइस पे, जिस पर आज ऑपरेशनल वाले प्रोजेक्ट के प्राइस हैं आप लेते हैं, तो भी आप 80 to 1 CR के बीच में एप्रिसिएशन आज आपके हाथ में है। मैं इसलिए इतना आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। अच्छा मनोज जी, रिटेल मार्केट के साथ मैंने एक प्रॉब्लम और भी देखी है कि क्या होता है, पार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग जो चाहते हैं कि मतलब जब भी रिटेल मार्केट में आप किसी में भी जाओ, पार्किंग नहीं मिलती है तो लोग फिर वहाँ पे जो है ना कहीं जाने से कतराते हैं। हमने राइट। न्यू गुड़गांव 85 में भी एक प्रोजेक्ट है, उसका भी है, देखा है। सोना रोड पर आप चले जाओ, कुछ 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट है जहां आप मिलने भी जाएंगे किसी से तो आप 4 बार सोचना पड़ता है कि मैं कैब कर लूं या गाड़ी से जाऊं, क्योंकि आपको 2 चक्कर काट लो, 3 चक्कर लगा लो, आपको पार्किंग नहीं मिलती है। तो कंपनी ने इस चीज को लेके बहुत ही कीन है, कंपनी इस चीज को लेके कि कोई भी पार्किंग हमारी रोड पर नहीं लगेगी। पहली चीज तो
अपने पास में 2 लेवल बेसमेंट देके हम पूरा बिल्डिंग बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली सारे बिल्डर बनाते हैं। हमने 3 फ्लोर का सेक्रीफाइस किया है रिटेल को, हमने मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई कि ऑफिस वाले 100% उसके अंदर एडजस्ट हो जाएं। उसके बाद 2 लेवल पार्किंग रिटेल के लिए हमने बेसमेंट तैयार किया है। उसके साथ साथ अगर 60 मीटर रोड से आप देखेंगे मेरे प्रोजेक्ट पर आप एंटर करते हैं तो 60 मीटर रोड के बाद एक ग्रीन बेल्ट आती है, फिर 12 मीटर का एक सर्विस लेन आती है, उसके बाद 12-12 मीटर की 2 सर्विस लेन अपने पास हमने छोड़ा हुआ है। तो कल को कोई ऐसा होता है जैसे किसी ने 5 मिनट का काम है, जरूर नहीं वो बेसमेंट में पार्किंग ले जाए, लेकिन उसके लिए इतना स्पेस देना पड़ेगा आपको कि हाईवे से उतरने के बाद में बिना ट्रैफिक के, किसी तरह की रुकावट के, बिना किसी कंजस्टेड एरिया के वो गाड़ी पार्क करके 5 मिनट का काम करके निकल सकता है। उसका भी हमने ध्यान रखा। हमने अपने एरिया में पार्किंग के अरेंजमेंट किया, उसके लिए बेसमेंट किया, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसके लिए बेसमेंट का काम हो गया। 3 लेवल मल्टी लेवल कार पार्किंग हो गया आपके ऑफिस स्पेस के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें ऑफिस वाले भी लगा रहे हैं, रिटेल वाले भी लगा रहे हैं, कल को पार्किंग नहीं जी रोड पर खड़ी कर दो, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हम लोग इसमें बहुत क्लियर है, विजन कंपनी का बिल्कुल क्लियर है कि आपको इतनी फैसिलिटी दे दो कि बंदा घर से गाड़ी लेके निकले तो ये सोचे नहीं, बल्कि ये सोचे कि यस स्प्लेंडर एपिटोम चलते हैं, कम से कम पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आई। दिस इज द मेन मोटो। ओके। और ऐसा कुछ और फैक्टर आपको लगते हैं इस लोकेशन में जिनकी वजह से एडिशनल फुटफॉल इस एरिया को मिल सकता है? इसमें 2-3 चीज़ें जो थोड़ी देर पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था कि आपका 2 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह का कमर्शियल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, रेजिडेंशियल आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको रेजिडेंशियल सब जगह मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंटली बहुत ही फेमस रेनोल्ड स्कूल है यहाँ पे, बहुत नाम है उसका, आपके जस्ट बगल में हेरिटेज में बात कर रहा हूँ, हेरिटेज स्कूल है। आपने कभी देखा होगा जहाँ पे इस तरह के अच्छे स्कूल्स होते हैं, जहाँ अच्छी क्लीन क्लास आती है, आप छोटे से छोटे फंक्शन को आप ले लो, वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, चलते हैं इस कैफ़े में, चलते हैं उस कैफ़े में, एंटरटेनमेंट जोन में चलते हैं। इस तरह के आए दिन प्रोग्राम कितने होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल नियर बाई है, तो अपने पास में वो सारी चीज़ें, बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, कैफ़े ब्रांड आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट जोन है काफ़ी बड़ा हमारे पास में, तो इस तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस पर होती हैं। प्लस आसपास जितना भी आप एरिया देखेंगे, मैं आपको आप अपने उसमें दिखाना भी स्क्रीन पे, कई सारे कम से कम 7 से 8 मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी नियर बाई है। फॉर एग्जांपल जोमेटो भी है, कई सारे, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल। तो वो जितना भी कॉर्पोरेट इवेंट होने या आए दिन मीटिंग्स होती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, इस तरह का एरिया वो देखते हैं जहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, प्लस उसको उस लेवल के कैफ़े मिल जाएं, उस मैच करते उस लेवल के कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स किस तरह से होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने एक ही प्रोजेक्ट में कवर की हैं। सबसे रीजन ये है। दूसरा, अब शोरूम की बात आ जाती है। मैक्सिमम शोरूम या किसी तरह का हम लोग जो हाई क्वालिटी और एमएनसी ब्रांड को लेके आ रहे हैं, वो इस वजह से भी चलेगा क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी सारा है यहाँ पे। अब वो गाड़ी उठा के गोल्ड कोस्ट रोड या वो एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, वहाँ जाने का 2 रीज़न है, जो बंदा नहीं जाएगा। 2 रीज़न है। पहला रीज़न, उसको दूर जाना है, ट्रैफिक से भी निकलते हुए जाना है, गाड़ी की पार्किंग की भी समस्या आने वाली है। जब घर के पास में पार्किंग अच्छी खासी मिल रही है, सारे ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं टोटल, फिर क्यों जाएगा कोई बाहर। तो सारी चीज़ें देखते हुए ये स्ट्रेटेजिकली सबसे बेस्ट लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है ऑन दिस रोड 62 सेक्टर। सो होपफुली मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट से तो मैं तो कन्विंस हूँ। व्यूअर्स, आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अच्छा मनोज जी, थोड़ा सा ना स्प्लेंडर के बैकग्राउंड को लेके मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मैं आपको बताता हूँ। स्प्लेंडर को इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में, जैसे बाकी के जो ब्रांड है वो इतनी मार्केटिंग करते हैं, इतना लोग उनको जानते हैं, स्प्लेंडर की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, तो ब्रांड विजिबिलिटी ना होने की वजह से हाँ, उसकी थोड़ा 2 सा चीज़ें, सॉरी मैं आपको बीच में रोक दी, उसकी 2 चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्प्लेंडर का गुड़गांव में कोई अभी रेजिडेंशियल नहीं है, पहली चीज़। जो भी प्रोजेक्ट हम 2-4 अभी पिछले 2 साल में कुछ नए बिल्डर्स ने अभी पैर रखा है रेजिडेंशियल में, उनके होर्डिंग्स, उनकी मार्केटिंग ऑल ओवर गुड़गांव एनसीआर छा रखी होती हैं। उसका मेन रीजन होता है रेजिडेंशियल बेचना है हमको। कमर्शियल के साथ ऐसा नहीं होता। कमर्शियल में आपका कस्टमर, आपको पता है कि मेरा कस्टमर डिलीवर करके दे रहा है, ये डेवलपर रन करके दे रहा है, ये डेवलपर लीज करके दे रहा है, उसको मार्केटिंग पैसे खर्च करने की कभी जरूरत नहीं होती है। आप भी 2-3 ऐसे डेवलपर को जानते हो जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल करते हैं, उनका मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते। पहला रीजन, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे किसी तरह का रेजिडेंशियल नहीं, तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करने की जरूरत है नहीं। अपने ऑलरेडी 3 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, सक्सेसफुली लीज्ड प्रोजेक्ट हैं। तो जो कस्टमर्स को पता है कि स्प्लेंडर सिर्फ क्वालिटी पे काम करता है, लीज पे काम करता है, कोई मार्केटिंग की जरूरत है, हमारा इंटरनल भी सेल अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, आप सेक्टर 65 चले जाओ, ट्रेड टावर, रिलायंस इंडस्ट्री को 7 फ्लोर लगे हुए हमारे, नीचे एचडीएफसी बैंक लगा हुआ है। अच्छा, पहले तो वो एंटिटी डेटा को एग्जैक्टली, उसके बाद में अभी रिलायंस को हमने दे दिया और डायरेक्ट रिलायंस इंडस्ट्री को दे दिया हमने। 58 में 2 टावर हैं, सक्सेसफुली डिलीवर, सक्सेसफुली रनिंग। उसके बाद में साइबर पार्क के नाम से उद्योग विहार में काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, आप कभी भी जाके देखना,
कंप्लीटली सोल्ड वो तो पहले ही हो गया था, बट पूरा का पूरा लीज है, 100% ऑपरेशनल है। इसके बाद 90 से कंपनी एक्टिव है दिल्ली एनसीआर के अंदर। 2007 में जसोला के अंदर अपना हेड क्वार्टर है, वो हमने जो हेड ऑफिस है उसको हमने डिलीवर कर दिया था, जिसके अंदर एल्डिको का भी ऑफिस है और कई सारी कंपनीज के ऑफिस है उसके अंदर। 2007 में डिलीवर कर दिया था। इसके बाद हरियाणा में पानीपत में भी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी हमने डिलीवर कर दी है। 100 एकड़ की टाउनशिप अमृतसर में चल रही है, एयरपोर्ट रोड के ऊपर। ओके 100 एकर्स की, तो ऐसा नहीं हम लोग रेजिडेंशियल में नहीं है, हम गुड़गांव में नहीं है। उसका एक रीजन यही है कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कमर्शियल में आपको अगर आप डिलीवर करते हो और आप ऑपरेशनल अच्छे से करते हो लीज करके, तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत होगी। और इन्वेस्टमेंट होता है मेजर, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों को पता होता है कि हाँ इसने 4 प्रोजेक्ट डिलीवर किए, चल रहे हैं ना, बढ़िया चल रहे हैं, लीज पे हैं, सब बढ़िया है, वो उस पर आता है कस्टमर, दिखावे पे नहीं आता, वो रेजिडेंशियल में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा दिखावे फोकस नहीं करते। हम वो जो टाइम हम मार्केटिंग में वेस्ट करते हैं, जो पैसा और टाइम वेस्ट करते हैं, वो हम लीज लाने के लिए कंपनी पे हम टाइम लगा रहे हैं, अपना फोकस करते हैं। मनोज जी, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जी। किस तरीके के क्लाइंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि कॉमर्शियल के अंदर वही लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं, जिनके पास जो है एक्सेस मनी होता है, वही वो कॉमर्शियल के अंदर लेके अच्छा, आते हैं। इसमें 2 चीज़ें देखिए क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 3.75 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 टावर हम इसको डेवलप कर रहे हैं, ए, बी एंड सी। हमने ए टावर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हम खड़े हुए हैं प्रेजेंट में। ये टावर थोड़ा सा साइज में भी हम लोग एरिया वाइज भी बड़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें बड़े बड़े स्टोर्स लेके आ रहे हैं। लेकिन जिसका बजट 50 लाख है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमने टावर बी में सबसे सूटेबल है। अब इन्वेस्टर क्या होता है, पहले सोचते थे कि कमर्शियल में वही लेगा जिसमें बहुत पैसा है या जिसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। वो सही है, 3, 4, 5, 5 CR 6 CR जो बजट होते हैं वो नेचुरली इस तरह से करते हैं। लेकिन हमने एक उस सेगमेंट को भी टच करने की कोशिश की है जो सर्विस क्लास भी है, जिसने 40-50 लाख का अरेंजमेंट है। वो 2-4 करोड़ कमर्शियल में नहीं लगा सकता। एक घर ले लिया उसने, उसके बाद 30-40 लाख रुपए बचे हैं, थोड़ा बहुत करके वो अपना एक कमर्शियल में एक दुकान ले सकता है, जिसमें उसको मंथली रिटर्न आए। जैसा कि आपने शुरू में बोला, रेजिडेंशियल में 2 से 3% ज़्यादा कभी ROI आता ही नहीं है, दिस इज फैक्ट। लेकिन वही अगर दुकान में जाते हैं तो 5 से 6% मिनिमम मिलता है। हर किसी को आप चेक कर सकते हैं, हर प्रोजेक्ट में मिलता है, जो भी चलते हुए प्रोजेक्ट हैं। तो हमने उनको भी ध्यान में रखा, उस सेगमेंट को जो सैलरीड क्लास है, जिसने 40-50 लाख बचा लिए, 2 करोड़ नहीं है, तो वो कहाँ जाए लेने के लिए। हमने उनके लिए टावर बी को स्पेशली रखा हुआ है कि कम टिकट साइज में भी वहाँ पे लोग ले सकते हैं और उनको एक रिटर्न अच्छा मिल जाए। आप बैंक में रखो, आप FD करो, कुछ भी करो, नहीं मिलेगा कभी इतना रिटर्न। तो अगर आप 1 करोड़ का आज अफोर्डेबल 2 BHK का लेते हैं, आपको 20,000 रुपये का किराया मिलता है। आप 1 करोड़ की दुकान लेते हैं, यहाँ पे आपको 40,000 से नीचे किराया नहीं मिलता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो सैलरीड क्लास में जिसने अपना पैसा कमाया है, बचाया है, बेसिकली सेविंग्स की हैं, उसके लिए तो ध्यान रखते हुए टावर बी को स्पेशली हमने इसीलिए रखा हुआ है कि उसने एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने अगर कुछ करना है, या बच्चों को कुछ कैफे खुलवाना है फॉर एग्जांपल, या किसी तरह का भी कोई क्लाउड किचन है, कुछ भी कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो हमने टावर बी को स्पेशली उस पर्पज से भी रखा हुआ है। इसलिए हमने वहाँ लीज राइट नहीं लिया अपने पास में। ए टावर लीज राइट हमारे पास है, बट बी टावर का नहीं लिया है। आप अपना भी फ्यूचर में खोल सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, आप सेल्फ यूज कर सकते हैं। तो टिकट साइज में हमने उस सेगमेंट को भी लिया है जो सर्विस क्लास सेगमेंट है, और नेचुरली इन्वेस्टर्स के लिए तो टावर ए है ही, जिसको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए टावर ए है ही हमारे पास। और टावर ए में 1.25 CR से लेके अराउंड 55 CR तक का इन्वेस्टमेंट है। मनोज जी, एक बार अपने व्यूअर्स को मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि लाइक ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, क्या डेडलाइन आप लेके चल रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से जिस्ट में ये बता सकते हैं कि कब तक प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, कितना एप्रिसिएशन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कितना टाइम फ्रेम उनको चाहिए यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को, जिसमें वो एक अच्छा एप्रिसिएशन मैं ले आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं टावर ए की। विद इन अ ईयर हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी तैयारी है OC अप्लाई करने की वो बहुत तेज़ी से चल रही है। दूसरी चीज़, हमने जितने भी ब्रांड के साथ में LOI किया है, वो भी हम लोग आने वाले 4-5 महीने में कंप्लीट करके OC आती लीज साइन करा के ऑपरेशनल कर देंगे, उनको फिट आउट के लिए दे देंगे, तो ऑपरेशनल चीज़ें हो जाएंगी। तो 1 साल के अंदर हम टावर ए डिलीवर करने वाले हैं। टावर बी 1.5 years लगेगा, ऑलरेडी वहाँ काम स्टार्टेड है आज की डेट में। इसके बाद टावर सी की बात आती, नेचुरली हम सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टावर सी भी हम विद इन अ ईयर खत्म कर दें। 300 मीटर का एक छोटा सा प्लॉट है वो, तो वो भी खत्म हो जाएगा हमारा 1 साल के अंदर। तो ये दोनों टावर ए एंड टावर सी हम 1 साल के अंदर डिलीवर करने वाले हैं। 1.5 years लगे हमें टावर बी के लिए। 3 फ्लोर का रिटेल है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बेसमेंट है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टावर भी हो जाएगा कंप्लीट हमारा 1.5 years के अंदर। अब बात करते हैं रिटर्न की।
जैसा कि मैं आपको बताया कि हम करंट सिनेरियो भी देख लेते हैं। हम किसी तरह के कोई, देखिए हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते कि सपने दिखाओ कि जी यहाँ आ जाएगा, एयरपोर्ट आ जाएगा, रेट, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। सब समझदार हैं, कस्टमर्स भी बहुत एजुकेटेड है, इन्वेस्टर भी एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल बात करते हैं, उसको ये पता है कि आज इस जगह पे ये प्राइस चल रहा है, आप मुझे किस प्राइस पे दे रहे हो, डिफरेंस क्या है। सबसे मेरा क्वेश्चन होता है उसका डिफरेंस क्या है। मैं फ्यूचर नहीं सोच के चल रहा यार 6 महीने बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज बताओ आज आप किस रेट पे दे रहे हो। हम करंट रेट जो जिसमें मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ उसके हिसाब से देखते हुए 60% से लेके 70%, 60% भी पकड़ के चलें, बहुत आराम से मिलने वाला है 1 साल के अंदर, ये श्योर है। क्योंकि वो कैलकुलेशन करंट में कर सकते हैं हम अपने हाथ में, वो जिस रेट में हम दे रहे हैं वो 60% एप्रिसिएशन आज हम हाथ में लेके दे रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप अगर 5 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देखेंगे तो बिल्डिंग पे गिलास नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। आज आप देखेंगे तो सब कुछ बदल चुका है, बिल्डिंग रेडी हो चुकी है आज की डेट में। तो हम अभी बहुत फास्ट काम कर रहे हैं इसको, और हमारा टारगेट यही है कि साल के अंदर पूरी तरह डिलीवर करना है इसको। ओके, तो होपफुली ये प्रोजेक्ट इस साल के अंदर डिलीवर हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली आसपास की लोकेशंस में जो रेट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 60,000 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के चल रहे हैं, और यहाँ पे एंट्री आई थिंक उससे काफ़ी कम रेट पे हो रही है। तो आपके पास काफी attractive एप्रिसिएशन rate का पे एक मिल अच्छा स्कोप यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली हमें पसंद है और बहुत सारे लोगों को भी पसंद है। उनके जो डाउट थे वो मैंने मनोज जी से शेयर करके जो है इनसे क्लियर करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, हम आपको जो असिस्टेंस हो सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। आपकी बुकिंग प्रोसेस में हम आपको हेल्प आउट करेंगे, और अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा वो हम सारी चीज़ें आपकी 1 बाय 1 जो है क्लियर करेंगे। साइट विजिट का प्लान करते हैं तो उसके लिए मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे मनोज जी इस साइट के इंचार्ज भी हैं, यहाँ के हेड भी हैं, तो आप इनसे भी मिल सकते हैं अगर ज़रूरत होती है। कोई डॉक्यूमेंटेशन देखना होता है वो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।